ये हैं, वो हम इसको छूते हुए करेंगे। तो जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, अगर आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ रहता है, उसको आप फील करना चाहते हैं, तो आप उसके ध्यान करने के बाद जाइए और उस पर प्यार से इसको ऐसे सहलाइए, ठीक है। और सहलाते हुए आप जो मन में सोचेंगे, जो भी आप उसको बोलते हैं, बाबू ध्यान करो, है ना, अपना ध्यान रखो, केयर करो, है ना, वेजिटेरियन बन जाओ, जो भी बोलना है अपना मन में बोलते रहेंगे, उसमें जाएगा। अगर आप वो कोऑपरेटिव है, वो तो आपको ध्यान समझ रहा है, आप उससे बोलवा लीजिए, वो बोल ले उस समय। तो माइंड के अंदर डीप में उतारने के लिए ये सबसे फास्ट तरीका है, सबसे डीप तरीका है। इंस्टेंट में भी रिजल्ट देखा गया है। किसी को पेन कोई हो रहा हो और उस समय बॉडी में कोई भी पेन हो, ये चूंकि सी ऑफ ची है, तो यहाँ से बॉडी में कहीं भी हम पहुँचा जा सकते हैं। ये जो GB20 है, इसको 100 बीमारियों का पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे भी मैं कभी कभी नीडल लगाता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ के माध्यम से यहाँ पे 1000 नाड़ियाँ हैं, शरीर में कहीं भी पहुँचा जा सकता है। ये PMO ऑफिस है। PMO ऑफिस में बात पहुँच रही है तो देश के कहीं किसी कोने में बात पहुँचाई जा सकती है। तो ये GB20 है, गवर्निंग वेसल, ब्रह्मरंध्र, लैम्डा, मेडिकल साइंस में बोलते हैं लैम्डा। छोटे बच्चे का जन्म होता है तो 2 जगह पे आपको पल्सेशन फील होता है। आगे वाले बोलते हैं ब्रेगमा, पीछे वाले बोलते हैं लैम्डा। पल्सेशन वाले बंद हो जाता है जहाँ चोटी बांधते हैं। हाँ, तो लेकिन चोटी में कभी कभी हम नीचे, मतलब ऐसा यही सही, ठीक लगभग वही एरिया है। हाँ जी। तो जहाँ चोटी बांधते हैं, तो इस जगह पे हम आगे से पीछे हम इसको एक डायरेक्शन में करते हुए करें। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का भी महत्व है। वन वे ट्रैफिक में अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे अब वो फाइन बनेगा, है ना, नहीं तो ऑनलाइन चलान हो जाएगा। वन वे। तो जो तनाव होता है, तनाव में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, आइटिस, ज़्यादातर बीमारियों में आइटिस है, तो यांग बढ़ता है। यहाँ पे जो यांग है वो नीचे से, जो मूलाधार चक्र है ना, वहाँ से 2 नाड़ी आती है, आगे की नाड़ी आगे से आती है यहाँ तक, जीभ में टंग के पास यहाँ पे आती है, और पीछे से नाड़ी ऊपर से उठती है, फिर यहाँ पे आके दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे दांत, टंग को, ये जो बीच का दांत है, इंसिजर बोलते हैं, इंसिजर के पीछे टच करें ऐसे। अच्छा। थोड़ा समझिएगा, दांत अंदर तो नहीं दिखेगा, दांत के पीछे, समझ पा रहे हैं? हाँ। भाई फास्टिंग हो, हाँ जी। कभी आप ऐसी विकट परिस्थिति पहुंच जाए कि आपको खाना नहीं मिल रहा हो, अच्छा। तो आप अपने टंग को यहाँ पे टच कीजिए। तो नीचे तो जीभी यूवी मिला हुआ ही है, और ऊपर ये मिल जाएगा, तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपके शरीर में प्रॉपर रहेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा लाइफ, थोड़ा सा आप और चल सकता है, जितनी ऊर्जा आपके भीतर है वो काम आ सकता है। तो ये आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है, टंग को यहाँ पे टच करना। इसी का मॉडिफिकेशन है खेचरी। खेचरी में और पीछे ले जाते हैं, तालू के पीछे, वो वही बात है, वही नाड़ियाँ मिल रही हैं आपस में। तो यहाँ पे यांग, ज़्यादातर तनाव की स्थिति में यांग बढ़ता है, तो यहाँ पे नाड़ी जो है पीछे से ऊपर आ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, नाक के नीचे आ रही है। जब किसी को दौरा आता है, फिट्स, इपिलेप्सी, तो यहाँ पे काला रंग लगाते हैं। रोज काला रंग लगाएं यहाँ पे 6 घंटे के लिए, 1 महीने में उसका दौरा आना बंद हो जाएगा। इपिलेप्सी का, फिट्स का, दौरा का मेडिकल में इलाज नहीं है, फिनिटवाइन लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है। यहाँ पर काला रंग लगाएं, बहुत अच्छा क्योर होता है। इंस्टेंट में कभी किसी को फिट्स आ रहा हो, आप अपनी उंगली से यहाँ पे ऐसे 1 मिनट तक दबाइए। इंसान थोड़ा छटपटाता है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा आपको, बस आपको यही पॉइंट दबाना, और कुछ नहीं करना। बाकी तो उसको हाथ लाने दीजिए, सिर लाने हो जाएगा। हाँ, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर फिट्स बंद हो जाता है। हिटलर पॉइंट भी बोलते हैं इस पॉइंट, इस कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी एनर्जी साइंस मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस से सुपीरियर है, तो यहाँ पे इंस्टेंट, इमरजेंसी में भी इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि इमरजेंसी में एलोपैथी सुपीरियर है, नहीं, इमरजेंसी में भी एनर्जी मेडिसिन सुपीरियर, एनर्जी साइंस सुपीरियर है। तो कौन सा ये पॉइंट इधर?
इसे याद रखने के लिए वो हिटलर की मुझे बताते हैं कि वो हिटलर पॉइंट। अब चूंकि इस पॉइंट में यहाँ पे दबेगा नहीं, इसलिए इसमें मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे तो ताकत मसाज नहीं करना है, बस दबाना है, बस सीडेट करना है। इपिलेप्सी में तो वो मूवमेंट हो रहा है ना, यांग बढ़ा हुआ है उसमें। हाँ, तो उसको यांग को कम करना। इमरजेंसी मेथड है दबाना, और रूटीन मेथड है वहाँ पे काला रंग लगा के रखना। तो फिट्स बिल्कुल आना, मतलब आप कोई भी फिट्स का पेशेंट हो, बहुत सारे पेशेंट हैं दुनिया में, आप काला रंग लगाना सिखा दें, उसको फिट्स आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार सिखा दें, उसके बाद फिर उसको दोबारा आए ही ना। ये एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही, इधर आती है। यांग का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, हमें यांग को कम करना है, इसलिए यहाँ पे हम आगे से पीछे जा रहे हैं, पीछे से आगे नहीं आना है। पीछे यहाँ तक पहुंच गए, फिर से आपको थर्ड आई डालना, यहाँ से प्यार से सहलाते हैं, यहाँ पे ऐसे करना। तो जय को क्या सीखना है मनिका? रामायण में इतना आगे बढ़ गए और फिर ऐसी बातें बोले। ठीक होना, हील होना एक रिजल्ट है। मेरा पेट भर जाए ऐसा परमिशन करने कुछ होगा? तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ ऐसा नहीं बोलना है, यह परमिशन नहीं है। गलत तरीके से लोग गलत चीजें कर रहे हैं, तभी पूरा फायदा नहीं हो रहा है। मैं हील हो रहा हूँ, अगर हीलिंग का ही बोलना है तो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और स्वस्थ होता है ऊर्जा की वजह से। मेरी ऊर्जा ठीक हो रही है, और ऊर्जा से भी पहले खुद से प्यार करना सीखना है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, बोली जेस, धीरे धीरे आराम से 10 बार बोलिए। इस जीवी मेडियन EFT के अलावा हार्ट भी डाइट कर सकते हैं। हार्ट पे टच करें और उनको बोलने दें आई लव माई। अगर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर कोऑपरेटिव नहीं है, उसके बिहाफ पे आप बोलिए। चेतना के तल पे हम सभी एक ही हैं, तो यह फील करते हुए कि आई एम वन विद दैट पर्सन, आई एम, वी आर वन, फिर वो किया जा सकता है। उसका भी प्रभाव पड़ता है। पेशेंट खुद करे, पर्सन खुद करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हर जगह कोऑपरेटिव सपोर्टिव लोग नहीं है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बोलते जाइए आप। मैं खुद से हाथ रखिए, हाथ पर बोलिए। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। गाड़ी खड़ी, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी ऊर्जा का ध्यान रखता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं रोज ध्यान करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ, आई लव माई